नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले हरियाणा में कांग्रेस का तूफान आ रहा है, कांग्रेस की सरकार 36 बिरादरी की सरकार होगी। खबर में आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र की सियासी हलचल तेज, अमित शाह से मिले अजीत पवार, महाविकास अघाड़ी का दावा, चुनाव में हो रही देरी, महायुति को हराएंगे। इसके साथ आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस का पीएम मोदी से सवाल, झारखंड की बकाया राशि जारी क्यों नहीं हो रही है, राज्य के साथ सोतला व्यवहार क्यों। इसके साथ आपको बताएंगे कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी को लेकर योगेंद्र यादव की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, बीजेपी कांग्रेस को लेकर भी कह दी बड़ी बात। और इसी के साथ जिक्र होगा कि हरियाणा पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले मोदी झूठों के सरदार, भाजपा पहाड़ खोदकर निकालती है चूहा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले हरियाणा में कांग्रेस का तूफान आ रहा है, कांग्रेस की सरकार 36 बिरादरी की सरकार होगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का तूफान आ रहा है, कांग्रेस की सरकार 36 बिरादरी की सरकार होगी। हरियाणा के 36 बिरादरी के युवाओं को खाली पड़े 2 लाख सरकारी पद न्याय और समानता के साथ भेंट किए जाएंगे। ये बातें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को सोनीपत में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उनके साथ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी समेत कई नेता मौजूद थे। यात्रा सुबह बहादुरगढ़ से शुरू हुई और इसके बाद सोनीपत से होते हुए गोहाना पहुंची। शाम को गोहाना की सब्जी मंडी में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। यात्रा के दौरान लोगों का हुजूम देखने को मिला। स्थानीय लोगों द्वारा जगह जगह फूलों की वर्षा और नारेबाजी कर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। सोनीपत में आयोजित जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और छोटी पार्टियों की मिलीभगत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में छोटी छोटी पार्टियां भाजपा की BCD टीम है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में लड़ाई केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, लड़ाई अंबेडकर जी और गांधी जी के संविधान को बचाने की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि हिंदुस्तान के दलितों, पिछड़ों, गरीबों को जो भी मिला वो सभी संविधान की देन है। संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के सभी नागरिक एक समान हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अरबपतियों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ़ करते हैं, उनकी मदद करते हैं, अडानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 3 काले कानून लाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री गरीबों, महिलाओं, किसानों का कर्ज माफ़ नहीं करते और रोजगार का सिस्टम खत्म कर देते हैं। यह संविधान पर आक्रमण है। RSS देश के संस्थाओं में अपने लोगों को भर्ती करती है, वहीं गरीबों और वंचितों को इन संस्थाओं में जगह नहीं मिलती। ये संविधान पर आक्रमण है। भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है, अपनी जान देकर भी कांग्रेस नेता इसकी रक्षा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र की सियासी हलचल, अमित शाह से मिले अजीत पवार, महाविकास अघाड़ी का दावा, चुनाव में हो रही देरी, महायुति को हराएंगे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बैठकों का दौर जारी है। एक और महायुति से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से मुंबई में मुलाकात की, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में भी सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हो रहा है। दोनों ही दल जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। हालांकि बैठक में क्या बात हुई, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने दावा किया कि महाविकास अघाड़ी आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति को हराएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि चुनाव में देरी हो रही है, सीट बंटवारे पर बातचीत सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है, विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, महाविकास अघाड़ी घटकों के बीच कोई मतभेद नहीं है। मणि भवन में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद चेन्नीथला ने कहा कि हम महायुति को हराएंगे, सवाल यह है कि चुनाव कब होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज जब प्रधानमंत्री झारखंड में हैं तब उन्हें इन सवालों के जवाब जरूर देने चाहिए। वो झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपया क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री झारखंड के 8 लाख लोगों को घर देने के अपने वादे को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ हैं जिनका प्रधानमंत्री ने 2014 में वादा किया था? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर अभी भी झारखंड का कोयला रॉयल्टी और केंद्रीय योजना लाभ का लाखों करोड़ रुपए बकाया है। झारखंड में कोयला खदानें कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा संचालित की जाती है, जिन पर राज्य सरकार का भारी पैसा बकाया है। जयराम रमेश के अनुसार भूमि मुआवजे के 1,01,142 करोड़ रुपए और धुले हुए कोयले की रॉयल्टी के 2500
करोड़ रुपए का बकाया भी लंबित है। उन्होंने कहा कि विपक्ष शासित राज्यों में भाजपा के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को लेकर योगेंद्र यादव की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। बीजेपी कांग्रेस को लेकर भी कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रणनीतिकार योगेंद्र यादव ने बता दिया है कि हरियाणा में चुनाव के क्या परिणाम होने वाले हैं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहला ये कि भाजपा के खिलाफ हवा चलेगी और कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। दूसरा ये कि हवा चुनावी आंधी की शक्ल लेगी और कांग्रेस को भारी बहुमत मिलेगा। और तीसरा ये कि कांग्रेस के पक्ष में सुनामी आ जाए और भाजपा सहित बाकी दल इन्हीं गिनी सीटों पर ही सिमट जाए। योगेंद्र यादव का कहना है कि चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीते चुनाव के जैसे इस बार इनेलो, जजपा, बसपा या आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका नहीं रहेगी। ये सभी जानते हैं कि इस सीधे मुकाबले में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। यादव बोले, तीनों संभावनाओं में सरकार कांग्रेस की ही बनती दिखाई देती है। हरियाणा का विधानसभा चुनाव उन चुनावों की श्रेणी में आता है जिनका फैसला चुनाव की घोषणा होने से पहले ही हो चुका होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले मोदी झूठों के सरदार, भाजपा पहाड़ खोद कर निकालती है चूहा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चरखी दादरी जिले के भाड़हा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए भाजपा व प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी झूठों के सरदार हैं, जबकि भाजपा पहाड़ खोदकर चूहा निकालती है। वर्ष 2014 में सत्ता संभालने से पहले मोदी ने तो देशवासियों से वादे किए, उन्हें 10 साल के शासन के बाद भी नहीं निभाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वर्ष 2014 के चुनाव से पहले मोदी ने कहा था कि कांग्रेस नेताओं का काला धन विदेश में है और अगर भाजपा की सरकार बनी तो उसे देश में वापस लाकर प्रत्येक देशवासी के खाते में 15 लाख डालूंगा। उनका ये वादा जुमला साबित हुआ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा भी मानो उन्होंने नहीं निभाया। यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही जा रही है, जबकि अब तक 1,60,000 स्थायी पद खाली पड़े हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। हरियाणा में प्रियंका गांधी की रैली, बोली बीजेपी सरकार में किसानों के साथ अन्याय हुआ, खिलाड़ियों को सड़क पर घसीटा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का जुलाना में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विनेश फोगाट ने प्रियंका गांधी को गदा भेंट कर सम्मानित किया। रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बहनों और भाइयों, राम राम। हरियाणा प्रदेश किसानों का प्रदेश है। 8 साल पहले मेरी बेटी 15-16 साल की थी, तब मेरी बेटी हरियाणा के लिए बास्केटबॉल खेली। जब उसको यहाँ आना था, सर्दी का समय था, मैं चाहती थी कि वो यहाँ आए। मैं यहाँ आई, जिंद के पास की जगह थी जहाँ कोचिंग सेंटर था। मैं जब कैंप में जाऊँगी तो सबको पता चलेगा कि वो मेरी बेटी है। मैंने दूर ही बेटी को छोड़ दिया। मैंने खेत में एक दादाजी को देखा तो मैं खेत में चली गई, उनसे बात करने गई। दादाजी कटाई कर रहे थे, मैंने थोड़ी कटाई उनके साथ कर ली। उन्होंने मेरे को पहचाना नहीं। दादाजी ने कहा कि बेटा चलो घर चलो, कुछ आराम कर लेना। मैं भी उनके साथ घर चली गई और उन्होंने मुझे खाना खिलाया, चाय पिलाया और मेरे को अपना लिया। मुझे भी उनके साथ में भी घुल मिल गई और 4 घंटे में मैं उनके घर रही। दोस्तों, अचानक उनका बेटा आ गया और उन्होंने मेरे को पहचान लिया। तब मुझे बताना पड़ा कि मैं प्रियंका गांधी हूँ। तब आसपास के लोगों को पता चला तो काफ़ी लोग आ गए। आज भी दादाजी और उनके बेटे मनोज मुझसे मिलने आते हैं। आज तक उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं मांगा और यही है हरियाणा की संस्कृति और संस्कार। यही हरियाणा की खासियत है। जो आपका प्रदेश है और मेरा परिवार है, हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के चुनावी रथ ने पकड़ी रफ्तार, कांग्रेस गढ़ को दी मजबूती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का चुनावी रथ रफ्तार पकड़ रहा है। दूसरे दिन राहुल गांधी हरियाणा विजय संकल्प यात्रा के चुनावी रथ पर बहादुरगढ़ से सवार हुए और 5 विधानसभाओं से होते हुए सोनीपत में रुके। राहुल गांधी के धुआंधार प्रचार अभियान से भाजपा पिछड़ती नजर आ रही है। भाजपा के पास स्टार प्रचारकों में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियां कर रहे हैं, मगर राहुल गांधी ने चुनावी रैलियों की रिवायत को बदलते हुए आमजन से सीधा संवाद शुरू किया है। मंगलवार को राहुल गांधी का चुनावी रथ बहादुरगढ़ से शुरू हुआ और खरखौदा, गन्नौर, गोहना से होते हुए सोनीपत में रुका। सोनीपत में राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा पर खूब तीखे वार किए। राहुल गांधी के चुनावी रथ में हरियाणा कांग्रेस
अध्यक्ष उदय भान, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी समेत कई नेता मौजूद थे। यात्रा सुबह बहादुरगढ़ से शुरू हुई और इसके बाद सोनीपत से होते हुए गोहना पहुंची। स्थानीय लोगों द्वारा जगह जगह फूलों की वर्षा और नारेबाजी कर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। 5 अक्टूबर को अपना एक एक वोट कांग्रेस प्रत्याशी को देकर उन्हें विजय बनाएं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आते ही किसानों को धान का पैसा मिलेगा। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार ने पीपीपी की आड़ में परिवार परेशान पत्र बना दिया है। निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने और ठेका देने के लिए हरियाणा के लाखों परिवारों को परेशान कर दिया गया।